समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर पर उठे विवाद के बीच अब मर्दाबाद में सपा कार्यालय पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा दिया गया बयान समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को उजागर करता है। श्री चौधरी ने दावा किया कि मर्दाबाद में सपा का कार्यालय लीज समाप्त होने के बाद भी कब्जे में रखा गया है, जबकि प्रशासन नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रहा है। उनका कहना था कि सपा का इतिहास हमेशा अनाथी का और अवैध कब्जों से जुड़ा रहा है और अब पार्टी को हर हाल में कार्यालय खाली करना ही पड़ेगा। भूपेंद्र चौधरी ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा के कार्यालय कहीं भी अवैध कब्जों पर नहीं बने हैं, बल्कि सभी नियमों के अनुसार संचालित हैं। वहीं भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि सपा और कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार फैलाने के लिए फर्जी अकाउंट चला रही है। बताते चलें कि मर्दाबाद शहर के बीचों बीच स्थित सपा का ये कार्यालय लंबे समय से संगठन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। अब जब लीज समाप्त हो चुकी है, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक तकरार ने माहौल गर्मा दिया है। यहाँ का जो सपा कार्यालय उसको लेकर के लीज खत्म होने पर डीएम ने आदेश पारित किया, लेकिन अखिलेश भी इसके उलट कह रहे हैं। अगर भाजपा ने जो भी काम किया है, पार्कों में जो भी वहाँ कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा, क्या कहेंगे? अब ये समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। जहां तक उनके कार्यालय का विषय है, कार्यालय की लीज समाप्त हुई है और नियमों में जो प्रावधान में व्यवस्था है उसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का उनका इतिहास है कि उन्होंने जगह जगह अनैतिक अवैध कब्जे करके ये इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। लेकिन नियमों में हमारी सरकार नियमों के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाली सरकार है और लीज उनकी समाप्त हुई है। तो लीज समाप्त होने के बाद उन्हें निश्चित रूप से कार्यालय खाली करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के जिस प्रकार के अवैध कब्जों की बात कर रहे हो, हमने नियमानुसार पार्टी के कार्यालय हमारे बने हैं और हम उन्हीं स्वरूप में उन्हें संचालित कर रहे हैं। हमने कोई कब्जे कहीं करके कार्यालय नहीं बनाए। दूसरा सवाल है कि तमिलनाडु में राज्यपाल है, उन्होंने आलोचना की है तमिलनाडु की शिक्षा नीति की। इसके अच्छे तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के और मध्य प्रदेश के छात्र है। यहाँ के तो बेसिक ही नहीं पता हाई स्कूल के छात्रों को, पूरा सबको पास कर दिया जाता है। वो आलोचना सबकी हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और राज्यों को भी अधिकार है और हम उस नीति के आधार पर ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले समय से काम हुआ है, हमने शिक्षा को गुणवत्ता परक शिक्षा बनाने का काम हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में किया है और उसके परिणाम सब जगह दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने अफवाह फैलाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। अब फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट या जो अफवाह फैलाने का काम करने का चीजें हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव एजेंडा चलाने वाला विषय है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि यासीन मलिक ने दावा किया है कि मुझे मिलने के लिए हाफिज सईद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह ने। अब ये तो कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब देंगे। जिस प्रकार से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पुरानी सरकारें करती रही हैं, तो ये निश्चित रूप से उसी से जुड़ा उनका बयान है।